जब बात करते हैं तो अगर हम इतना कुछ सोच के बात करें, है तो वो स्पोकन इंग्लिश, कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है रिटन, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर पे उतना नहीं ध्यान देते। मुझे बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं है। मैं इसको बिलीव करती नहीं हूँ, ना मानती हूँ कि कोई 2 किताब ले लो स्पोकन इंग्लिश की और उसको पढ़ के आप इंग्लिश सीख जाओ। एक चीज़ और मैंने देखा, लोग कहते हैं इंग्लिश में बात करनी है मतलब स्पीड चाहिए, फ्लुएंटली। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी भाषा को समझना चाहते हो, बोलना चाहते हो, यू वांट टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली इन इंग्लिश, देन व्हाट यू शुड डू। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ये भाषा ही तो है जो हमें एक दूसरे को समझाती है, एक दूसरे को समझने में सहायता करती है, एक दूसरे से जोड़ती भी है, एक दूसरे को नज़दीक भी लाती है। इंग्लिश कोई हवा तो है नहीं, एक और भाषा ही है जो देश विदेश के लोगों को जोड़ती है। अगर आप किसी भाषा को समझना चाहते हो, बोलना चाहते हो, यू वांट टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली इन इंग्लिश, देन व्हाट यू शुड डू, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, talk in English, and when you go off to sleep, even in your dreams, you should start visualizing yourself that you are talking and speaking in English. है ना very simple? Hi everyone. नमस्ते, मैं सुपर्णा चक्रवर्ती। स्पोकन इंग्लिश ने मुझे और मेरा कॉन्फिडेंस जो लो कर दिया, उसको मैंने किस तरह से ओवरकम किया और किस तरह से कॉन्कर किया, चैलेंजेस को कैसे फेस किया, कि वही स्पोकन इंग्लिश आज मुझे यहाँ तक खींच लाया। मेरी लाइफ जर्नी में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। कुछ तो वो लोग हैं जिनको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है अंग्रेज़ी का, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। कुछ वो हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, बट उनको हेजिटेशन होती है कम्युनिकेशन में, तो उनको भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी लैक कर जाता है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। और तीसरे वो होते हैं जिनके पास डिग्रीज तो बहुत है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंट्रोवर्ट नेचर दे हार्डली थिंक दैट इट इज़ नेसेसरी टू कम्युनिकेट फ्रीली इन इंग्लिश। ये भी वो हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं होता, कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इंग्लिश ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको बिल्कुल सीखा नहीं जा सकता। इससे मुझे एक बचपन का किस्सा याद आ गया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया, पहली बार मैं आपसे कर रही हूँ। मेरा नेचर बचपन में बहुत ही इंट्रोवर्ट था एंड कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था, नहीं के बराबर था। तो जब मैं एक दिन स्कूल गई, मेरी क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर भी थी, वो इंग्लिश पढ़ाती थी। उन्होंने बोला आप आइए और 2 लाइन इस टॉपिक पे बोलिए। सभी बच्चों को बुलाया जा रहा था एक एक करके। तो मेरा जो नंबर आया, जब टॉपिक था नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, उस टॉपिक में बोलना था। मैंने थोड़ा करेज, साहस अपना गैदर किया, फिर मैं गई, सामने खड़ी हुई टीचर के बिल्कुल बगल में और क्लास मेरे सामने। फिर मैंने सोचा बोलना शुरू करूं। अब जैसे ही बोलने को हुई एकदम से ब्लैंक हो गई और पता नहीं बिल्कुल शिवरिंग हो रही थी, पैर भी कांप रहे थे, हाथ भी कांप रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। फिर टीचर ने मेरी तरफ यूं देखा, स्टेयर किया और उन्होंने बोला आप अपनी सीट पे जाओ, बैठो। मुझे एक और चांस भी नहीं मिला कि मैं एक बार और कोशिश करती। ऊपर से मेरे कुछ क्लासमेट्स मेरे ऊपर ही हंस रहे थे। अब वो बचपन का टाइम था, 6th स्टैंडर्ड, आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, जो आज भी मेरे माइंड में, मेरे दिल में है। उस टाइम तो बड़ा ही हर्ट फील हुआ, बट क्या करते। तो वो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो दिमाग में रह जाती हैं। मेरी ये सोच थी कि मैं जब कॉलेज में पढ़ने जाऊंगी तो इंग्लिश ऑनर्स लूँगी, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स लूँगी तो कॉन्फिडेंटली फर्राटे से इंग्लिश भी सीख जाऊँगी, बोल भी सकूँगी। यही मेरे दिमाग में था। लेकिन एक्चुअली जब एडमिशन का टाइम आया तो मैं बीमार पड़ गई और बीमारी की वजह से मैं लेट हो गई। आइडिया भी नहीं था तब टाइम का उतना, ना नॉलेज था कुछ। जब पहुंची तो वहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स में सीट्स फुल हो गई थी
और सिर्फ मुझे बोला गया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले सकते हो। फिर मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना पड़ा। तो मैंने ये तो बहुत सुना है कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, बट मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल फ्लो विद लाइफ। जो भी मेरी लाइफ में ऑप्शंस आती गई मैंने उसको चूज़ करके उसी में पैशन ढूंढ लिया। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेके पढ़ाई शुरू करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसको माना जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो वहाँ करते करते ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे चांस मिला कि मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस में रिसर्च करूं, और उसमें भी सीडा, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कॉलरशिप से उस कैटेगरी में जिसमें 1 पर्सन फ्रॉम 1 कंट्री सिलेक्शन होता है, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मुझे स्वीडन में उपसाला यूनिवर्सिटी, उसको भी बोला जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, वहाँ पे मुझे इंटरनेशनल पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में पढ़ाई करने का मौका मिला। वो कहते हैं ना, गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर एवरीवन। बस वहाँ से एक दूसरी जर्नी शुरू हो गई। अब यहाँ हुआ बड़ा चैलेंज मेरे साथ कि अब जाना है स्वीडन, एक फॉरेन कंट्री में जहाँ कम्युनिकेशन पूरा इंग्लिश में ही करना है ऑल द टाइम। तो जब मैं स्वीडिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँची, वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उनके साथ मुझे बड़ी परेशानी हुई। उन लोगों को तो मतलब बहुत ही वो कंफर्टेबल थे अपने स्वीडिश लैंग्वेज में बात करने के लिए, और मैं हिंदी या बांग्ला में। तो ये हो रहा था कि मैं वो लैंग्वेज तो बोल नहीं सकती, मुझे इंग्लिश में ही उनसे बात करनी पड़ रही थी, और वो उतने कंफर्टेबल नहीं थे इंग्लिश में। तो हम दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लास्ट मोमेंट चेंजेस ऐसी हो गई एक नए कंट्री में कि मेरा जो एड्रेस जहाँ मुझे रहना था कुछ उन्होंने ऑफिशियली चेंज कर दिया था, जो मेरे को बताया नहीं था, मुझे पता नहीं चला टाइम पे, और तब फ़ोन तो होता नहीं था। तो अब वो सब समझाने के लिए इतने लोगों से बात करनी पड़ी, मुझे 1 घंटा कम से कम लग गया कि मुझे टाइम से पहुंचना भी है अपने डेस्टिनेशन जहां मुझे रहना है, और नई जगह, लैंग्वेज इशू, करूं क्या, पर कैसे भी मैंने उस चैलेंज को ओवरकम किया। उसने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया कि लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर कोशिश करो तो हो जाएगा। तो जैसे भी वो टाइम लगा, कुछ साहस करके टूटे फूटे करते करते मैनेज कर लिया। अच्छा, अब इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रामर की बात अगर आए कि कैसे बोलें, क्या बोलें, तो जो मैंने वहाँ देखा, मेरा एक्सपीरियंस, कि जब बात करते हैं तो अगर हम इतना कुछ सोच के बात करें, है तो वो स्पोकन इंग्लिश, कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है रिटन, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर पे उतना नहीं ध्यान देते। आप अगर इतना ध्यान देना शुरू करोगे स्टार्टिंग में, जब आप सीख रहे हो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, इन सब को सोच सोच के अगर बोलोगे तो मुश्किल होगी। इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस करते रहना है, बोलते रहना है, कुछ भी एक्सप्रेस करना है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का तरीका है, एक इमोशन है, ना कि वो मैथ्स की तरह फॉर्मूला जैसे मैथ्स में यूज़ होता है वैसा नहीं है। मैं एक और केस आपको बताती हूँ मेरे बेटे का। स्कूल्स में क्या होता है, इंग्लिश में लिटरेचर एंड ग्रामर, बिल्कुल डिफरेंट बुक्स होती हैं। तो वो लिटरेचर में तो बुक्स पढ़ने में उसको बड़ा इंटरेस्ट होता था, बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। ग्रामर बुक्स वो हार्डली टच करता था। फिर उसका क्या था कि वो किताबों में बहुत इंटरेस्ट लेने लगा, उसका एक विविड इमेजिनेशन था, और उसको वो जब किताबों को पढ़ता था उसने वो हैबिट डेवलप करी। मैंने भी उसको स्टोरी बुक्स देना शुरू कर दिया छोटे से ही, सिंपल कहानी की किताबें, पढ़ते पढ़ते अपने इंटरेस्ट की कहानी की किताबें, उनको पढ़ के उसने विजुअलाइज करना शुरू किया। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप अगर सोचेंगे उस टाइम, एक्चुअली उसके टाइम पीरियड में ये OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स एट्सेट्रा जो अभी फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं होती थी। किताबें थी लेकिन ये सब नहीं था, और ना ही स्मार्टफोन्स अवेलेबल थी। तो वो उसमें विजुअलाइज करके वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ता था। कॉन्वर्सेशंस हो गए, डायलॉग्स हो गए, ये सारी चीज़ें
जो आपके इंटरेस्ट के कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ना, उसको इमेजिन करना, तो उससे वो धीरे धीरे बेटर ग्रास्प कर रहा था। और उसने खुद बोला कि पता नहीं मैंने ग्रामर को कभी इस तरह से रटा नहीं, लेकिन मुझे इसी तरह आ गया। कैसे आया वो भी मुझे नहीं पता, बस मैं यही पढ़ता रहता था, उसी से मेरे कभी मार्क्स नहीं कट हुए। और इवन एमबीए एग्ज़ाम में जो कैट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए, उसमें भी वोकेबलरी सेक्शन में 99.8 परसेंटाइल उसको आया था। कोई ग्रामर अलग से रट के नहीं गया था। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको रटना नहीं है, लैंग्वेज तो प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको अगर बुक्स में विजुअलाइज़ करना नहीं समझ आ रहा, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप पहले ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे या कोई मूवी आप देखिए, उससे आप वो एक्सेंट भी समझने में मतलब आपको आसानी होगी। फिर आप बुक्स में देख सकते हैं, धीरे-धीरे अपने बुक्स का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं है, मैं इसको बिलीव करती नहीं हूँ, ना मानती हूँ कि कोई 2 किताब ले लो स्पोकन इंग्लिश की और उसको पढ़ के आप इंग्लिश सीख जाओ। नो, ये लैंग्वेज है किसी और लैंग्वेज की तरह। जैसे हिंदी में भी ये ट्रक आती है, आता है, वो आप अपने आप ही समझते हो, उसका कोई सेट फ़ॉर्मूला पे नहीं जाते हमेशा। उसी तरह ये भी है। तो जैसे मैंने भी स्टोरी बुक्स, कहानी की किताबों से ही शुरू किया था, वही पढ़ती हूँ, आज भी बुक्स पढ़ती हूँ। और आज तो आपके पास और भी फैसिलिटीज़ हैं। फिर जैसे बच्चे हैं, बिगिनर्स हैं, कॉमिक्स से आप शुरू कर सकते हो, कॉमिक्स तो बहुत अच्छी होती हैं। टिन टेन कॉमिक्स हो गई, जो हमें छोटे में मिलती भी थी लाइब्रेरीज़ में, स्कूल लाइब्रेरीज़ में, कि इसको पढ़ो। फिर आपके और भी हैं जो आपके मनपसंद हो, फैंटम हो या कोई स्पाइडरमैन कॉमिक्स हो, या स्टोरी बुक्स अगर बिगिनर्स को चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, तो वो एनिट ब्लाइटन की जो स्टोरी बुक्स हैं वो बहुत ईज़ी होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। फिर मिस्ट्री बुक्स पे, मिस्ट्री नॉवेल्स पे, मिस्ट्रीज़ पे आपको अगर इंटरेस्ट है, उस पे आप चले जाओ। धीरे-धीरे अपना लेवल बढ़ाओ, आपको खुद ही ऑटोमैटिकली आ जाएगा। जैसे मैं एक बार राजस्थान गई, तो राजस्थान में मैंने एक टूरिस्ट गाइड, वो बिलो 18 था। उस समय बस मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी अच्छी इंग्लिश में कैसे बात कर रहा है। तब मैंने जब उससे पूछा, आपने पढ़ाई करी? नहीं, घर में पैसे नहीं है, मैं टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ। मैंने कहा, तो इतनी इंग्लिश में, इतनी अच्छी इंग्लिश में कैसे समझाते हो? मैं फॉरेनर्स के साथ बात करते करते मैं सीख गया। तो कितने आप देखोगे आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं, बहुत जगह आपको मिल भी जाते हैं, और आप किसी से मतलब ये समझ आए कि आपको बात करना है, जिससे भी आप फ्री हो, चाहे फैमिली से शुरू करो, फ्रेंड सर्कल से शुरू करो, कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। हेजिटेशन, डर हटाना पड़ेगा। फिर आजकल आपके पास वॉइस रिकॉर्ड वाली फैसिलिटी है, आप रिकॉर्डिंग कर लो और अपने आप को सुनो कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ मैं गलत हूँ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, और स्मार्टफ़ोन, और उसमें आप अपना वीडियो भी बना सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो। इफ़ यू लव योरसेल्फ, यू बिलीव इन योरसेल्फ, इज़न्ट इट? तो अगर आप अपने आप को बिलीव करते हो, तो यू शुड ऑलवेज़ थिंक दैट आई कैन डू एंड आई विल डू। एक चीज़ और मैंने देखा, लोग कहते हैं इंग्लिश में बात करनी है मतलब स्पीड चाहिए, फ्लुएंटली। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सबका अपना स्टाइल है। आप आराम से, क्लियरली, धीरे बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में बात करनी है मतलब एकदम स्पीड हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ टिप्स और भी, जैसे मिथ्स, जो बिलीफ्स है ना लोगों के दिमाग में घुसी हुई, कि ट्रांसलेट करके पढ़ लो। ट्रांसलेशन मेथड पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप हिंदी सीखते हो क्या इंग्लिश में पहले पढ़ समझते हो फिर हिंदी पढ़ते हो? नहीं ना। कोई और लैंग्वेज सीखते हो, वो उसी में सीखते हो। तो इंग्लिश में ऐसा क्यों कि मैं हिंदी में सोचूं फिर इंग्लिश में बोलूं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप आपको आ जाएगा। एक और अच्छे टिप मैं दे सकती हूँ, ईज़ी है बिल्कुल। आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हो, अच्छे से बोलना चाहते हो, सबसे ईज़ी वर्ड्स ले लो। 5 वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी, आपके मनपसंद आप चूज़ कर लो, गूगल में देख लो, बुक से देख लो, कहीं से भी। ईज़ी कैसे ईज़ी आप समझ पाओगे? जैसे डे टू डे जो हैबिट्स हैं आपकी, जो भी काम करते हो, वर्क रिलेटेड हो या ईटिंग रिलेटेड, स्लीपिंग रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, कुछ भी जो आपकी जो डेली रूटीन हैबिट्स हैं, उससे रिलेटेड ले लो, या आपका कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, उससे रिलेटेड ले लो। फिर आप उस पे जभी भी कॉन्वर्सेशन करते हो अपने दोस्त से,
या मम्मी पापा से या बाहर भी किसी से, उन वर्ड्स को कोशिश करो उसमें डालने की। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आ रहा है, क्योंकि आपको वो ज़रूरी है। आपको खाना खाना है तो आपको वो ज़रूरी है, आपको कपड़े चाहिए आपको वो ज़रूरी है ना? आपको किसी से कुछ मांगना है, देना है, वो भी आपको क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बस आप मन में ये सोच लो कि आपको इंग्लिश में ही एक्सप्रेस करना है। तो वो जो 5-5 वर्ड आपके ऐड ऑन होते जाएंगे, आप देखोगे आराम से और स्पीड बढ़ती जाएगी। 5 नहीं, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर अपने आप सेंटेंसेस बना लोगे आप, और वो अपने आप होता चला जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ एंड कीप इन माइंड दैट आई कैन एंड आई विल। अगर जोश है, होश है और विश्वास है तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा और सब कुछ ठीक होगा। सो हाउ इज़ द जोश? ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें।